नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए कैबिनेट में हो गया विभाग का बंटवारा। अडानी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का नीतीश ने किया स्वागत। लालू से मिले अखिलेश सिंह। विभागों का बंटवारा होने के बाद बोले मंत्री मांझी से करेंगे बात। सम्राट का लालू परिवार पर तंज। देश से समाप्त हो चुका है इंडी गठबंधन। केंद्रीय मंत्री बोले। इंटर परीक्षा का तीसरा दिन। नालंदा में आक्रोशित लोगों ने बस को लगाई आग। रोहतास में सीएसपी सेंटर से लाखों की लूट। बिहार का मौसम फिर करवट लेगा, बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार की सरकार ने नए कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। एनडीए सरकार बनने के 6 दिन बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। सबसे ज्यादा बीजेपी को 23, जदयू को 19, हम को 2 और निर्दलीय को 1 विभाग मिला है। इस नए कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं अन्य सभी विभाग जिसमें मंत्री नहीं है नीतीश कुमार के पास रहेंगे। वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का फैसला लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बाद केंद्र सरकार के फैसले का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का देश के विकास में बड़ा योगदान है। लाल कृष्ण आडवाणी देश के सम्मानित राजनेताओं में से एक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। दरअसल उनसे मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद वे राबड़ी आवास से बाहर निकले, लेकिन राजद सुप्रीमो से क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। बता दें कि बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद अखिलेश सिंह पहली बार राजद सुप्रीमो से मिले हैं। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। विभाग के बंटवारा होने के बाद मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही बिहार के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। इस बार हम लोगों को फिर से मौका मिला है। निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा। वहीं मांझी के नाराज होने वाली बात पर कहा कि बहुत दिनों से हम लोग मांझी जी के साथ हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे। जहां तक बिहार की विकास की बात है तो इन सब मुद्दे को देखकर हमें लगता है कि वह हमारी बातों को मानेंगे। मांझी जी भी चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। नालंदा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरक्षण को लेकर लालू परिवार पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण देने का काम किया, जिसमें अपने पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया, बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री, बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को मंत्री और बेटी मीसा भारती को सांसद बनाकर आरक्षण देने का काम किया है। परिवारवाद करना ही राजद का आरक्षण है। और उन्होंने कहा कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो चारा खा गए और रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी खा गए। वहीं अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी में भी माता जानकी का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने नसीहत दी और कहा कि वे बीजेपी को ब्लेम करना बंद करें। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि देश में इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है। राहुल गांधी के कहने पर कि बीजेपी झारखंड में सरकार गिराना चाहती है, इस पर आरके सिंह ने कहा कि बीजेपी को ऐसी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। इंडी गठबंधन तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। विपक्ष के नेताओं के चेहरे पर गौर करें तो सभी के मुंह पर हताशा ही नजर आता है। लड़ाई समाप्त हो चुकी है और देश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन पहली फिजिक्स विषय की परीक्षा तो दूसरी पाली में बिजनेस स्टडीज और जियोग्राफी की परीक्षा है। परीक्षा देकर निकलने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र काफी आसान रहा। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी आसान थे और ऑब्जेक्टिव भी आसान रहे। परीक्षार्थियों ने कहा किसी प्रकार यदि प्रश्न सभी विषय में पूछे जाते हैं तो वह 90% से अधिक अंक आसानी से ला सकते हैं।
बिहार शरीफ में रोड एक्सीडेंट में एक छात्रा की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि स्कूली बस की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। इस घटना से लोग आक्रोशित हो गए और बस को आग के हवाले कर दिया। देखते देखते बस धू-धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि स्कूल बस में यात्री भी थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने यात्रियों को नीचे उतार दिया। इस वजह से घटना में किसी तरह की हताहत की सूचना नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, तब जाकर मामला शांत हुआ। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों ने रोहतास में सीएसपी सेंटर को निशाना बनाया। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी केंद्र से 2,70,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। एसपी विनीत कुमार ने लूट की घटना की पुष्टि की और बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधी लूट के उद्देश्य से पीएनबी के सीएसपी केंद्र में पहुंचे थे। जहां पहुंचने के बाद अपराधियों ने पिस्टल तान दी और काउंटर में रखे 2,70,000 रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बिहार के अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी से दिन में ठंड से राहत मिली है। हालांकि सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले 8 दिनों में दुगने से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में लगभग 11 डिग्री, गया में लगभग 7 डिग्री, भागलपुर में लगभग 6 डिग्री और पूर्णिया में लगभग 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में वृद्धि की वजह से लोगों को दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो इस महीने सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।